बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उन्वान है मज़मून प्यारा वतन पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ख़ास मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात और तासुरात का तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। यानी किसी एक टॉपिक के बारे में, हाँ वो कोई भी टॉपिक हो, जैसा कि आपके सामने उन्वान है प्यारा वतन पाकिस्तान, तो इसके बारे में जो कुछ आपके दिमाग में है, जो आप सोचते हैं, जो आपके जज्बात या फीलिंग है, उसको अगर आप लिख कर बयान करेंगे तो ऐसी तहरीर को मज़मून कहते हैं। मज़मून का एक ख़ास फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप अपने उन्वान का तारुफ करवाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है। सबसे पहले उन्वान का तारुफ करवाया जाता है, उसके बाद उस मज़मून के बारे में, उस उन्वान के बारे में आपका जो भी नॉलेज है, आपके जो भी ख़यालात हैं, तासुरात हैं या जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, उसको आप मुख्तलिफ पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे और उसके बाद आखिर में अपनी राय का इजहार करेंगे। जी तो बच्चों, आज का हमारा उन्वान है प्यारा वतन पाकिस्तान। हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन है, जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मज़मून का आगाज़ हम किसी शेर से, हदीस से, आयात मुबारका से भी कर सकते हैं। लिहाजा इस मज़मून का आगाज़ हमने एक शेर से किया। हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन है, जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। पाकिस्तान मेरा वतन है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है। सबसे पहले आप अपने उन्वान का तारुफ करवाते हैं। लिहाजा आप देख रहे हैं पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। इसका पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी इस्लामी मुमलिकत है। यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक है, आपने पैराग्राफ का आगाज़ जो है वो तकरीबन 2 फिंगर स्पेस, यानी जितनी स्पेस में ये पाकिस्तान लिखा हुआ है छोड़ के बाकायदा यहाँ से पैराग्राफ का आगाज़ करना है। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, इसका पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी इस्लामी मुमलिकत है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। इसके हुसूल के लिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, यहाँ पे आप रहमतुल्लाह अलैह लिखेंगे। इसके हुसूल के लिए यानी इसको हासिल करने के लिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दिन रात काम किया और मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया। लाखों जानों की कुर्बानी के बाद ये मुल्क वजूद में आया, जो इंशाअल्लाह तरक्कियों का अमरानी की मंजिलें तय करता ही रहेगा। आपने नोटिस किया होगा कि शेर से मज़मून का आगाज़ करने के बाद यहाँ पर आपके उन्वान का तारुफ है, वतन का नाम बताया गया है और फिर उसके बाद मुकम्मल नाम का तारुफ करवाया गया है। उसके बाद ये कि पाकिस्तान कब मार्ज़ वजूद में आया और इसको हासिल करने के लिए जो भी मेहनत, जद्दोजहद कायद-ए-आज़म ने की, उसके बारे में आपने बताया। दारुल हुकूमत, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। ये खूबसूरत और नया शहर है जो मारगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़या है। इस्लामाबाद एशिया का सबसे खूबसूरत शहर है जो जदीद तर्ज़े तामीर से सजाया गया है। पाकिस्तान के लोग इंतहाई सादा, दीनदार, मेहनती, जफाकश और पुरखुलूस हैं। सूबे, अब पाकिस्तान के सूबों के बारे में हम बताएंगे। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, इसका दारुल हुकूमत लाहौर है। पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहते हैं। यहाँ के लोग बड़े बहादुर और मेहनती हैं। लाहौर को बागों का शहर भी कहते हैं और दाता की नगरी भी कहलाता है। इस जुमले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लाहौर को बागों का शहर भी कहते हैं, नीज दाता की नगरी भी कहा जाता है।
पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा। अब हम पाकिस्तान के सूबों के बारे में बता रहे हैं, तो इसी हेडिंग में स्टेप बाय स्टेप आप चारों सूबों का मुख्तसरन तारुफ करवाएंगे। तो सबसे पहले आपने सबसे बड़े सूबे के बारे में बताया जो कि पंजाब है। अब हम दूसरे सूबे का तारुफ करवाएंगे कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा सिंध है। इसका दारुल हुकूमत कराची है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह है। कराची तिजारत का मरकज़ है। सिंध के लोग भी बड़े बहादुर और खुश मिजाज हैं। सिंध कदीम तहजीबों की सरजमीन है। बरे सगीर में दीन इस्लाम की आमद सबसे पहले सिंध में ही हुई थी। पाकिस्तान का तीसरा सूबा सरहद है। यहाँ का दारुल हुकूमत पेशावर है। अब आपने पहले सूबे के बारे में बताया, सूबा पंजाब, दूसरा सिंध और तीसरा सरहद है। यहाँ का दारुल हुकूमत पेशावर है। यहाँ पठान बड़े मेहमान नवाज हैं। यहाँ पठान बड़े मेहमान नवाज और बहादुर हैं। दर्रा खैबर तूरखम बहुत मशहूर है। ये दर्रा खैबर तूरखम को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। फिर आप चौथे सूबे का तारुफ करवाएंगे जो कि बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का चौथा सूबा है जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। ये तमाम पहाड़ी इलाका है। यहाँ आबादी कम है और कोयटा इसका दारुल हुकूमत है। यहाँ के पहाड़ मादनियात से माला माल हैं। बलोच कौम बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाली है। तमाम लाइनें और तमाम सेंटेंसेस, तमाम जुमले इंतहाई सादा हैं। सादा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान का मुकम्मल नाम पाकिस्तान का बना कायदे आज़म ने या मुसलमानों ने जो है इसके लिए क्या कोशिशें की, उसके बाद बताया गया है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं और स्टेप बाय स्टेप चारों सूबों का तारुफ करवाया गया है। और फिर आखिर में कश्मीर भी पाकिस्तान का इलाका है क्योंकि चारों सूबों के बारे में हमने बता दिया है। कश्मीर चूँकि एक मुतनाज़ा इशू है इसलिए उसका जिक्र हमने आखिर में किया है कि कश्मीर भी पाकिस्तान का इलाका है मगर इसके ज़्यादा हिस्से पर भारत का कब्ज़ा है। आज़ाद रियासत को हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन अगर आप बच्चे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो बाकी हिस्से को मकबूजा कश्मीर कहा जाता है। लेकिन अगर आप इतना भी लिखते हैं तो काफ़ी है कि आज़ाद रियासत को आज़ाद कश्मीर कहते हैं। यहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं। ज़राई मुल्क, इसके बाद हम मज़ीद जो इसके बारे में बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, पहले हमने चारों सूबों के बारे में बता दिया और फिर ये कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है। तो ये एक ज़राई मुल्क है, यानी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राअत यहाँ का बड़ा पेशा है। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में बार बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ की 70% आबादी गाँव में रहती है। जो ज़ाहिर है गाँव में रहते हैं तो उनका पेशा जो है वो खेती बाड़ी है। अनाज के मामले में हमारा मुल्क खुशहाल है। यहाँ हर किस्म की जिन्स या अजनास पाई जाती हैं, जैसे फल, सब्जियाँ और अनाज वाफर मिकदार में होती हैं, बल्कि यानी ना सिर्फ वो मुल्क की ज़रूरत के लिए काफ़ी हैं बल्कि इनसे बैरून मुल्क तिजारत भी की जाती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप पिछली क्लासेस में मुख्तलिफ असबाक में बार बार पढ़ चुके हैं और इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। मेरे वतन में कौमी ज़ुबान उर्दू है, ये भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है जो सभी समझते और बोलते हैं। यहाँ इलाकाई ज़बानें पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, कश्मीरी और सराइकी बोली जाती हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों की ज़बानें हैं। हर इलाके के रहने वाले अपने अपने हिसाब से मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानें बोलते हैं। पंजाब में रहने वाले पंजाबी, सिंध में रहने वाले सिंधी, इसी तरह से पश्तो, बलूचिस्तान की बलूची, कश्मीरी और सराइकी बोली जाते हैं जिन्हें मादरी ज़ुबानें कहते हैं, यानी जो जिस इलाके से तलक रखता है वो उसकी मादरी ज़ुबान है। इस तरह से फिर हम पाक फ़ौज के बारे में लिखेंगे, पाकिस्तान की आर्मी के बारे में लिखेंगे। ज़ाहिर है जब हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के हवाले से लिख रहे हैं, उसके सूबों के बारे में लिख रहे हैं, ज़ुबानों के बारे में लिख रहे हैं, तो आप अपने मुल्क की जो आपके मुल्क का सबसे अहम इदारा पाक फ़ौज का जिक्र करना नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज जो ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरिया पर मुश्तमिल है वो बहुत ही दलेर, ये बेटा दो नुक्ते हैं, वो बहुत ही दलेर, बहादुर और निडर है। ये तीनों का मतलब एक ही है। पाकिस्तान की फ़ौज जो ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरिया पर मुश्तमिल है, बर्री और बहरी फ़ौज भी आप लिख सकते हैं, वो बहुत दलेर, बहादुर और निडर है। जब भी मुल्क की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा, मैली आंख से देखना मुहावरा है, पाक फ़ौज ने जा लिया।
उम्मीद है आज का लेक्चर सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मजमून बहुत आसान है, बस बेटा आपने अपने जहन में चीज़ों को अरेंज करना है कि सबसे पहले आपने मौजू का तारुफ करवाना है, उसके बाद यानी जैसे कि मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, शुरू में आपने पाकिस्तान का पूरा नाम लिखा, उसके बाद ये कि ये 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया, और फिर आपने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा, मुसलमानों की कोशिशों के बारे में लिखा, फिर पाकिस्तान के चारों सूबों के बारे में सीक्वेंस से मुख्तसर उनका तारुफ करवाया, फिर पाकिस्तान में बोले जाने वाली ज़ुबानों के बारे में बताया, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने पाक फौज के बारे में लिखा। और इस तरह से आपका ये मजमून जो है वो मुकम्मल हुआ। अपने वतन के हवाले से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। आखिर में एक बात आपको कहना चाहूँगी कि मजमून को आपने बाकायदा फॉर्मेट की शक्ल में लिखना है, और लिखते हुए इमला और खुशखती का खास ख्याल रखना है। ओके बच्चों, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।